दोस्तों पिछली वीडियोस तक हमने समझा था रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। अब आज से हम लोग अगली कुछ वीडियोस तक हम लोग चेक करेंगे इन सब का एप्लीकेशन, ताकि हम ये कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। आइए पहला सवाल करते हैं। 951 आपका पहला क्वेश्चन है। 951 रेज़ टू द पावर 1001 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। अब इस सवाल को लगाने के लिए मुझे पता है बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, मतलब रिमाइंडर थ्योरम को यूज करने वाला हूं। और रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो उसको ब्रेक करो। अब कैसे ब्रेक करना है? कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि मेरा हर पार्ट का रिमाइंडर 1 आए, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर भी पढ़ लिया है तो -1 भी आ सकता है। और मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्योंकि मैं दो दो को 1000 बार मल्टीप्लाई करूं या एक एक को 1000 बार मल्टीप्लाई करूं, कौन सी कैलकुलेशन सिंपल है ये आप खुद सोचिएगा। अब मैंने इसको 17 से डिवाइड करना है तो देखते हैं। 9 अगर देखो 1 और -1 नहीं आएगा तो मैं इसको और ब्रेक कर दूंगा। फिलहाल आपके सामने सिंपल सा ही है। 951 डिवाइड बाय 17, तो आप क्या करोगे? 951 को 17 से डिवाइड करोगे, ये आपका आएगा 17 इंटू 5 85। यहां 10 बचा, नीचे 1 आया, और मुझे पता है 17 सिक्सा होता है कितना? 102। तो यहां पर 5 टाइम्स करूंगा 85, और आपका रिमाइंडर आता है 16। अब आपने पिछली वीडियो में देखा था पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। अब मैं इसको दोनों तरीके से करने वाला हूं। अगर मेरा रिमाइंडर 16 है तो 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 कितनी बार आएगा? 1001 बार ये मल्टीप्लाई होगा। और मुझे पता है ये नंबर 17 से बड़ा है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होता है। तो या तो मैं पॉजिटिव रिमाइंडर से करूं, या फिर मैं ये भी कर सकता था कि 16 मेरा रिमाइंडर आया। अब नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में सोचूंगा। 16 में अगर मैं एक ऐड कर देता, या फिर 951 में मैं एक ऐड कर देता, तो वो नंबर 17 से डिविजिबल हो जाता। मतलब मेरा जो गिवन नंबर है 951 या 16 एक कम पड़ गया। और यही होता है आपका नेगेटिव रिमाइंडर, साइन के साथ -1 इंटू -1 इंटू -1, और ये मैं करूंगा 1001 टाइम। तो आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे सर -1 की पावर 1001, -1 की पावर 1001 होता है -1। अब आप लोग कमेंट करोगे कि आपको यह पता है या नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आंसर -1। लेकिन ध्यान रखना इस बात का हमेशा, नेगेटिव रिमाइंडर किसी भी एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, किसी भी किताब के अंदर आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो आपको हर बार ये कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? पॉजिटिव रिमाइंडर के अंदर। तो इसका क्या मतलब है? अब पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालें? तो आपने अगर पिछली से पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर बराबर पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस डिवाइजर। और नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया? -1। पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, डिवाइजर कितना है? 17। तो इसको मैं यहां लेकर जाऊंगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 16। या फिर अगर आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको समझ में आएगा। -1 का मॉड क्या होता है? 1। और 1 में कितना ऐड करूं कि मेरा नंबर 17 से डिविजिबल हो जाए। बात समझ में आई? पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकाला कि नेगेटिव रिमाइंडर का मॉड ले लिया, और फिर मैंने वही सवाल पूछा कि मैं इसमें कितना ऐड करूं कि नंबर 17 से डिविजिबल हो जाए, और आपने क्या बोला? 16। बात समझ में आई? ठीक है। अब अगला सवाल, ये आपका आंसर हो जाएगा -1 या 16। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 13x की पावर -1 डिवाइड बाई 15, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ x फॉर विच रिमाइंडर इज 0। आइए, बहुत अच्छा सवाल है। 13x -1 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो फिर मैंने तो वही सीखा है कि हर एक पार्ट को इंडिविजुअली डिवाइड करो। 13 पावर x अननोन है, तो मैंने क्या किया? 13 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा? x नंबर ऑफ टाइम्स -1। अब हर इंडिविजुअल पार्ट को आप डिवाइड, इस 13 को डिवाइड किया 15 से, रिमाइंडर आएगा 13। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि 13 में अगर 2 ऐड कर देता तो ये नंबर 15 से डिविजिबल हो जाता। मतलब -2 इज माई नेगेटिव रिमाइंडर।
-2 -2 हर 13 का रिमाइंडर आएगा नेगेटिव में -2। और यहाँ ये एज इट इज साइन में लगा दूंगा, बीच में मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन एज इट इज लगाया था, और 1 का रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अभी तक आपका आंसर नहीं आया है। अब आपने देखा कि ये नंबर 2 की पावर में बहुत ऊपर जाने वाला है नंबर, मतलब कि 15 से ऊपर है, मुझे और छोटा बनाना है, तो ये क्या बनेगा, -2 की पावर x। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं -1, इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यही क्वेश्चन में दिया है। फाइंड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच रिमाइंडर इज 0। अगर अब रिमाइंडर 0 है, मतलब अगर ये 1 है तो इसका रिमाइंडर भी 1 आना चाहिए। अब मुझे बताओ कि 2 की पावर में एक ऐसा नंबर, 2 की पावर में एक ऐसा नंबर लगाओ, 2 की पावर में एक ऐसा नंबर लगाओ जो आपको एक रिमाइंडर दे। अच्छा, एक क्यों दे, हमने समझ लिया, क्योंकि ये 1 है, और अगर ये 1 होगा तो 1 - 1 तभी ये 0 हो पाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये थोड़ा वेरिएबल हो गया। तो यहां पर हमने क्या किया, -2 के अंदर एक ऐसी पावर लगाओ कि जिसको डिवाइड करने से रिमाइंडर आ जाए 1। -2 की पावर 4 होता है 16, और 16 को 15 से डिवाइड करूंगा तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। इसका मतलब x क्या है, देखो x की सिर्फ एक वैल्यू नहीं होगी, x की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, और यहां पर आप लिखोगे x इज मल्टीपल ऑफ 4। और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे -2 हैं, और बहुत सारे -2 हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर -2 के 4 के क्लस्टर बनाऊंगा। अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए 1, ठीक है, यहां से रिमाइंडर आएगा 1, 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 तो सबको क्लब करने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 × 1 × 1 × 1, ये आपका रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, ये आपको समझ में आया, यहां से रिमाइंडर आया 1, इसका रिमाइंडर -2 की पावर x का रिमाइंडर 1 तभी आएगा जब x इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अगर ये बात समझ में आ जाए तो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो कि सर समझ में आ गया, ठीक है। अदरवाइज आपका आंसर यहां पर हो गया 1 - 1 = 0, क्लियर, मल्टीपल ऑफ 4। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि आई होप अब आपको समझ में आ गया क्या करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम अगले वीडियोस के अंदर देखेंगे, और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है 101 × 102 × 103 × 104 टिल 10989 तक मैं मल्टीप्लाई करता हूं, और इस बड़े से नंबर को अगर मैं 361 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिखिए अगर आपको समझ में आ गया है तो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। वीडियोस देखते रहो, कॉन्सेप्ट समझते रहिए। चलिए।